नमस्कार प्यारे बच्चों, क्लास 10th के बाद अब जो है बारी है क्लास 11th में एडमिशन लेने की। और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 10th में बहुत अच्छा आपने जो है किया है, बहुत अच्छे नंबर से आप पास भी हुए हैं। अब आप सभी बच्चों का सपना होगा कि सर जल्दी से जल्दी 11th क्लास में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाए और एडमिशन ले लें। ठीक है, तो अभी जो अब खबरें आ रही है, अभी 1 अप्रैल से आपका जो है स्क्रूटनी वगैरह शुरू हो गया है, आपका कंपार्टमेंटल एग्जाम का नोटिफिकेशन भी आ गया है। लेकिन जिन बच्चों ने 10th में बहुत अच्छा किया है, अपने नंबर से खुश हैं, संतुष्ट हैं, या जिनको लग रहा है सर हम संतुष्ट नहीं भी हैं, उन सभी बच्चों को बताना चाहता हूं कि सूचना आ रही है अखबारों में कि 8 अप्रैल से जो है एडमिशन की प्रक्रिया आपकी शुरू होने जा रही है 11th की। ठीक है, तो करना क्या है आपको, मैं पूरी प्रक्रिया पूरी जानकारी आपको देता हूं आज वीडियो में कि कैसे आप अपना 11th में एडमिशन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बच्चों। सबसे पहले देखिए जरा ध्यान से, बिहार सरकार ने जो है क्या कर रखा है कि एक OFSS नाम का जो है पोर्टल है, OFSS नाम का एक पोर्टल है। इस पर आप सभी को जो है जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑनलाइन अप्लाई करके आप 11th में एडमिशन पा सकते हैं OFSS पोर्टल के माध्यम से। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा बच्चों, तो सबसे पहले आपको एक फोटो ले जाना है। 10th में जो आपने एग्जाम दिया है, आपके एडमिट कार्ड पर रोल नंबर और रोल कोड होगा। ठीक है, तो रोल नंबर और रोल कोड ये दोनों चीजें आपको भरेंगे। जैसे आप रोल नंबर रोल कोड भरोगे ऑफिस में अपना लॉगिन करके, तुरंत आपका सारा डिटेल आ जाएगा 10th का, जो भी डिटेल आपने दे रखा है बिहार बोर्ड को। ठीक है, तो उसमें सारे नाम, पता, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ आ जाएगा, कुछ आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो फोटो आपको वहां पर जो है साथ में देना एक, और रोल नंबर रोल कोड से आप लॉगिन कर लेना। ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये चाहिए। अगर कोई मान ले 2 बच्चे हैं घर में, तो दोनों को अलग अलग मोबाइल नंबर, अलग अलग ईमेल आईडी से जो है रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। तो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी चाहिए। ठीक है, तो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आप अलग अलग बना लेना, अगर नहीं है तो आप ईमेल आईडी क्रिएट कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं फीस कितनी लगेगी। तो जब आप OFSS पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करने जाओगे, तो यहां पर जो फीस ली जाती है बच्चों, वो 350 रुपए जो है आपसे फीस ली जाएगी। कितनी फीस ली जाएगी? 350 रुपए जो है आपको वो भुगतान करना पड़ेगा बिहार बोर्ड को। ठीक है, बाकी आप जो कैफे वैफे करोगे आप, तो वहां पर आप चार्ज या खुद से करते हो तो आसानी से आप कर लोगे। 350 रुपए जो है आपको फीस का भुगतान करना पड़ेगा। यह प्रक्रिया हो गई OFSS पर ऑनलाइन अप्लाई करने की। अब इसके बाद बारी आती है, ठीक है सर हमने अप्लाई कर दिया, अब अप्लाई करने के बाद क्या, तो बात आती है फॉर्म भरते समय। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको करनी है जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वहां पर आपको 2-3 चीजों पर और सावधानी बरतनी है। क्या क्या बरतनी है? सबसे पहली चीज, कम से कम आप 10 स्कूल चुन सकते हैं कि हमें जो है इन स्कूलों में एडमिशन चाहिए। ठीक है, कम से कम आप 10, और ज्यादा से ज्यादा अगर अधिकतम बात करें तो 20 स्कूलों का आप विकल्प चुन सकते हैं कि अगर इसमें नहीं मिला तो इसमें मिल जाए, इसमें नहीं मिला तो इसमें। तो मुझे लगता है 10 ही बहुत है, 10 में हमारा काम हो जाएगा। तो अधिकतम जो है आप 20 चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप मिनिमम 10 स्कूल चुन सकते हैं कि इसमें एडमिशन अगर नहीं मिलता है तो इसमें मिल जाए, इसमें ना मिले तो इसमें मिल जाए। सबसे बड़ी बात यह है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि जहां से उन्होंने 10th किया है वहीं से वो चाहते हैं 11th करना, 12th करना। तो अगर आपका भी ऐसा सीन है तो बहुत आसानी से आपको पहले मेरिट लिस्ट में ही आपका जो है एडमिशन का नाम आ जाएगा। ठीक है, और यदि आप किसी दूसरे स्कूल से चाहते हैं तो आप दूसरे स्कूल का भी आप यहां पर नाम भर सकते हैं कि मुझे इस स्कूल में चाहिए। तो यहां पर अपना जो है आप 10 स्कूलों का नाम भर सकते हो कि इसमें मुझे एडमिशन लेना है। ठीक है, किसी एक में आपका नाम आ जाएगा, उसमें आप एडमिशन ले लेना। दूसरी चीज, जब आप फॉर्म भरेंगे तो इसके साथ आप नामांकन किस स्ट्रीम में चाहते हो, आप साइंस लेना चाहते हो, आप कॉमर्स लेना चाहते हो, आप आर्ट्स लेना चाहते हो, जिस भी स्ट्रीम में आप एडमिशन लेना चाहते हो आप इसे भी चुन सकते हैं। तो जब आप OFSS का फॉर्म भरेंगे उस टाइम पर आपको यह जानकारी वहां पर देनी है। ठीक है, कि मुझे इन 10 स्कूलों में से किसी एक में एडमिशन मिल जाए, और इन तीनों में से किसी एक स्ट्रीम में हम एडमिशन चाहते हैं, साइंस में चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो के साथ, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो ये साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम चुनने का आपको यहां पर विकल्प मिलेगा। ठीक है, तो ये फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है सर फॉर्म भरने के बाद। ठीक, चलो, तो सबसे पहले जब आप फॉर्म भरेंगे ना तो उस टाइम पर आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा। ठीक है, दोबारा आप OFSS के जो है वेबसाइट पर, पोर्टल पर
लॉगिन करके देख सकते हैं। तो यूजर आईडी और पासवर्ड संभाल के रखिएगा, इसको आप जो है ना भुला दें, खो ना दें, ठीक। तो इसको संभाल के रखना। अब इसमें होता ही है कि अप्लाई करने के बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन प्रक्रिया आरंभ होती है, ठीक है। मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। जैसे बहुत सारे बच्चों के अंक कम आए हैं, वो चाहता है साइंस में एडमिशन लेना। बहुत सारे बच्चों का जो है अंक बहुत कम आया है, लेकिन वो किसी अच्छे स्कूल में उसने भर दिया कि हमें वहां एडमिशन लेना है। तो बढ़िया स्कूल वाला पहले अपने बच्चों को प्रायोरिटी देगा, अपने स्कूल के बच्चों को प्राथमिकता देगा। अगर उसके पास सीट खाली रह जाती है तो फिर आपको मौका दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, उसकी वो जो है स्वतंत्रता है कि सीट फुल हो जाएगी, या इस तरह की कोई समस्या हो सकती है कि आपका नंबर कम है, वो आपको आर्ट्स ऑफर कर दे, कॉमर्स ऑफर कर दे। तो ये चीजें भी देखी जाती है, ठीक है। तो अप्लाई करने के बाद मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन प्रक्रिया शुरू होती है और आपको स्कूल का आवंटन किया जाएगा कि कौन से स्कूल में आपको एडमिशन जाके कराना है, ठीक है। तो ये भी चीजें जो है आपको अप्लाई करने के बाद पता लगेगी। सर ये कैसे पता लगेगी? तो इसके लिए ही इंटीमेशन लेटर जारी किया जाता है बच्चों, इसके लिए ही इंटीमेशन लेटर जारी किया जाता है। और इंटीमेशन लेटर सूचना पत्र होता है ये, जिसमें आपको बताया जाता है कि इस स्कूल में आपको इस डेट में जाना है, ठीक है। इसमें मेंशन होता है, इंटीमेशन लेटर सूचना पत्र कहते हैं इसे हैं। इसमें मेंशन होगा कि इस स्कूल में जाइए, आप इस तारीख को जाइए, डेट देगा आपको कि इस डेट से इस डेट के बीच में आप जाकर अपना एडमिशन इस स्कूल में करा सकते हैं, ठीक है। तो अब होता यह है कि मेरिट लिस्ट आता है। अगर पहले मेरिट लिस्ट में आपका स्कूल अलॉट हो गया तो इंटीमेशन लेटर आपको अपने यूजर आईडी पासवर्ड से लॉगिन करके डाउनलोड कर लेना है। अगर नहीं आया तो संभावना है सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाए, सेकंड मेरिट लिस्ट में नहीं आया थर्ड में आ जाएगा, नहीं तो फिर स्कॉट एडमिशन होगा आपका। तो यह प्रक्रिया बेसिकली अपनाई जाती है। ज्यादातर बच्चे जिसने 10th जहां से किया है, अगर वहीं वो अप्लाई कर दे 11th के लिए तो पहले मेरिट लिस्ट में ही इंटीमेशन लेटर आपको मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके सीधे स्कूल में जाइएगा और एडमिशन प्रक्रिया आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद देखो क्या होता है, जब आपका स्कूल का आवंटन हो जाएगा, इंटीमेशन लेटर आपको मिल गया पहले मेरिट लिस्ट में, चाहे दूसरे मेरिट लिस्ट में या तीसरे मेरिट लिस्ट में, तो आपको करना क्या है, इंटीमेशन लेटर का प्रिंट आउट निकाल लेना है बच्चों सभी को। इंटीमेशन लेटर का प्रिंट आउट निकालने के बाद आप जो है अपने मैट्रिक का मार्कशीट का फोटोकॉपी ले लेना, ठीक है, मार्कशीट का फोटोकॉपी ले लेना। तीसरा, 10th आपने जिस स्कूल से किया है, अगर दूसरे स्कूल में जा रहे हो तो वहां से आपको टीसी लेना पड़ेगा, ओरिजिनल चाहिए एकदम बिल्कुल, ओरिजिनल टीसी आपकी जमा कर ली जाएगी, ठीक है। तो ओरिजिनल टीसी आपको चाहिए। एडमिशन फॉर्म देगा आपको स्कूल वाला, वो आपको भरना है, स्कूल में मिलेगा आपको ये, तो एडमिशन फॉर्म आपको भर देना है। इसके साथ साथ आप सभी बच्चों को अपना अच्छा फोटो, आधार कार्ड का कॉपी करा के लेके जाना, बैंक पासबुक एकदम बढ़िया से जिसमें अच्छे से अकाउंट नंबर वगैरह दिखता है एकदम क्लियरली, तो बैंक पासबुक का भी आपको फोटो कॉपी करा के ले जाना है, क्योंकि ये सारे डिटेल आपके ई शिक्षा कोष पर अपलोड भी किया जाता है, जहां से बच्चों के अकाउंट में डायरेक्ट जो है आपको छात्रवृत्ति की राशि मिलती है, पोशाक के लिए धनराशि मिलेगी। जो बच्चे 12th में टॉप करेंगे उनके अकाउंट में आप जानते हैं पैसे भी आते हैं, बहुत सारे बच्चों को जानते हैं ना आप, हाँ सर। तो वो सारी चीजें आपको स्कूल के द्वारा जो भी पैसा दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा, वो सब आपके अकाउंट में आएगा। इसीलिए बैंक पासबुक और आधार कार्ड ये दोनों चीजें भी ली जाती है। तो ये आपको जो है सबसे पहले अपना तैयार कर लेना पड़ेगा जब आप स्कूल जाएंगे एडमिशन कराने के लिए। अब बारी आती है, सर क्या स्कूल में भी फीस लगेगा? बिल्कुल लगेगा। साइंस वाले बच्चों को लगभग 1200 रुपया लगता है, आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चों को लगभग 1000 रुपए के आसपास आपसे फीस ली जाती है, ठीक है। तो ये स्कूल में लिया जाएगा। ये जो पीछे आपको मैंने बताया कि ये जो आपसे फीस ली जाएगी 350 रुपए, ये 350 रुपए आपने दे दिया बिहार बोर्ड को, राज्य सरकार को दे दिया आपने OFSS ऑनलाइन के माध्यम से। यहां स्कूल को कुछ नहीं मिला बिल्कुल, ठीक है। स्कूल में यह फीस ली जाती है आपसे, तो ध्यान रखना 1200 रुपए के आसपास जो है आपसे फीस ली जाएगी 11th क्लास एडमिशन में, साइंस लेना चाहते हैं तो। और लगभग 1000 रुपए के आसपास जो है 900 कुछ रुपए ली जाती है कॉमर्स और आर्ट्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो। 1000 से 1200 रुपए के आसपास आपका एडमिशन का फीस लगता है स्कूल में, यह सरकारी फीस है, ठीक है। तो यह प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के माध्यम से सभी बच्चों का एडमिशन होता है 11th क्लास में। जल्दी जो है OFSS पर ऑनलाइन अप्लाई करने का सूचना आ जाएगा। अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है, अखबारों में सूचना आई थी कि 8 अप्रैल से संभावना है कि एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आप सभी बच्चे अभी जो है आपको पता है
कि कोई खास इसमें डिटेल आपको डॉक्यूमेंट जुगाड़ने की जरूरत है नहीं, फोटो सभी के पास होगा ही, 10th का आपका रोल नंबर रोल कोड है ही, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी क्रिएट कर लो, 350 रुपए लगेंगे और डायरेक्ट आप आसानी से OFSS में अप्लाई कर देना। ध्यान रहे, जो बच्चे अप्लाई नहीं कर पाते हैं, लास्ट में स्कॉट के माध्यम से एडमिशन होता है, ऐसा नहीं इसमें नहीं होगा, लेकिन आप अप्लाई कर दीजिएगा। मनपसंद आपको जहां आप एडमिशन चाहते हैं कराना, वहां आप आसानी से अपना एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे कमेंट करके मुझे इस वीडियो में बता देना आपके 10th में कितने नंबर आए हैं। ठीक है, कितना % आप नंबर लाए हैं। जल्दी जो है बिहार बोर्ड RWA पर क्लास 11th के बच्चों के लिए शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त एकदम कोर्स चालू होने जा रहा है, जहां पर आपको बढ़िया तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाया भी जाएगा आपको। ठीक है, बहुत न्यूनतम फीस में, बहुत न्यूनतम फीस में, जितना आप एडमिशन में पैसा दे रहे हैं ना, जितना आप एडमिशन में OFSS में पैसा दे रहे हैं ना, उससे भी कम फीस में आपका जो है पूरी साल भर की पढ़ाई हो जाएगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सबकी बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो जल्दी से आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे सूचना आएगी आपको हम बताएंगे, और आप कमेंट करके हमें बताना इस वीडियो में कितना नंबर आया है आपका 10th में। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।